my name is Dr. Gitanjali Saxena and we are going to see the predictions from the 19th of February to the 25th of February. Let us see how is it going to be for the various zodiac signs. और हम शुरू करेंगे मेष राशि यानी कि एरीज से। एरीज वाओ क्या कार्ड्स हैं। कभी कभी कार्ड्स इतने अच्छे आते हैं ना कि जो मुझे एरीज में दिख रहा है कि आपका जो समय है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है और आपके जो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो मुझे आपकी लाइफ से ऐसे ऐसे छू मंतर होते हुए नजर आ रही है। आपका सूर्य बहुत बली होगा ये सप्ताह और आपको जो भी डिसीजंस करने हैं, जो भी आपको लाइफ में चेंजेस करने हैं वो आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं और आपको जो भी चेंजेस या आपको जो लाइफ में जो फर्क दिख रहा है वो आपको डेफिनेटली फर्क दिखना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। आपको इसके लिए सूर्य की कोई भी रेमेडी करनी पड़ेगी, जैसे सूर्य को जल चढ़ा दीजिए या सूर्य को 108 नाम जो है वो बोल दीजिए, तो फिर आपको देखेंगे कि आपका सूर्य जो है वो बली हो जाता है और आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो धीरे धीरे चली जाएंगी। मुझे सूर्य और शनि के बीच में कुछ तो भी एक थोड़ा सा स्ट्रगल दिख रहा है, तो शनि को अपीस करने के लिए एक टूरमिलिन का जो ब्रेसलेट है वो अपने पास हमेशा रखिएगा। ये सप्ताह आपको जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली है, जो भी स्ट्रगल्स आने वाली है वो अपने आप चली जाएगी। ओवरऑल इट्स गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक वीक। आई एम सीइंग ग्रोथ, प्रमोशन, एवरीथिंग। सो जस्ट एंजॉय दिस वीक, इट्स अ वीक फॉर यू। और फिर हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए क्या बोलते हैं कार्ड्स। जो वृषभ राशि के जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए आप है ना जरूरत से ज्यादा पैसे खर्चा कर रहे हैं ये सप्ताह। जरूरत से ज्यादा पैसे खर्चा हो सकते हैं आपके लिए सप्ताह, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि स्ट्रीम पर ब्रेसलेट फौरन ही आप पहन लीजिए। और अगर जो भी कुछ खर्चा करना है वो 10 बार सोचिए। शायद शुरुआत तो होगी कि आपको सिर्फ 1000 रुपीज खर्चा करने, बट बाय द एंड ऑफ द थिंग आपको रियलाइज होगा कि आपने 5-7,000 खर्चा कर दिए। तो बहुत सोच समझ के खर्चा कीजिएगा, क्योंकि आप चीजों में फंसते जाएंगे एंड द डिसीजन विल बी वेरी वेरी रॉन्ग। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये जो वीक है वो एनलाइटनमेंट का वीक है, स्पिरिचुअल अवेयरनेस का वीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का वीक है। तो आपके लाइफ में बहुत ग्रोथ, बहुत एनलाइटनमेंट और बहुत चेंजेस आएंगे। देयर कैन बी अ पर्सन अराउंड यू हु विल हेल्प यू इन दिस स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, और आपको बहुत ज़्यादा इसमें चेंजेस महसूस होंगे। अगर आप अनस्टेबल महसूस कर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में ऐसी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो एक चांदी का सिक्का अपने पास ज़रूर रखिए। इट्स गोइंग टू डेफिनेटली बी हेल्पफुल टू यू। और फिर हम देखते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि। आइए देखते हैं मिथुन राशि के लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो ये कह रहे हैं कि अरे आप लोग है ना एक थोड़ी सी जैसे कोई बिजनेस पार्टनरशिप ज्वाइन करने वाले हैं, और वो बिजनेस पार्टनरशिप में मगर सबके जो दिमाग है वो अलग अलग हो रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि यू आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय पीपल और आप कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, या आपके जो काम चल रहा है उसमें अलग अलग लोगों की राय है। तो मुझे ये दिख रहा है कि आई डोंट सी एनी फोकस दिस वीक। मतलब आपको करना कुछ और है, कर कुछ और रहे हैं और रिजल्ट भी कुछ और मिल रहा है। सो मैं आपको यही बोलूँगी कि थोड़ा सा आप ग्राउंडेड हो जाइए, थोड़ा सा आप स्टेबल हो जाइए, एंड जो डिसीजन आप ले रहे हैं बहुत सोच समझ के लीजिए। हो सकता है आप कोई ट्रैवल करें ये सप्ताह, और अगर आप ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। और फिर हम देखते हैं कर्क राशि यानी कि कैंसर। देखते हैं कर्क राशि जो है कैंसर, उसके लिए कैसा रहता है। कर्क राशि और जो कैंसर की जो राशि है उनके लिए मैं बोलूँगी कि आपके लाइफ में अगर कोई तो भी रिलेशनशिप है वो ख़त्म हो जाएगा ये सप्ताह। हो सकता है कि आपको कोई तो भी ऐसा लगे कि शायद आपका भाई हो, फ्रेंड हो, लवर हो, हस्बैंड हो, या कोई भी मेल पर्सन है वो आपको इस सप्ताह दुख ज़रूर दे सकता है। और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिला, या मेरे जो फीलिंग्स थे उसका रेसिप्रोकेशन नहीं हुआ। मैंने अपने इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए थे लेकिन मुझे उसका रिजल्ट बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ हर्ट। मैं आपको एक और चीज़ बोलूँगी कि इस सप्ताह कोई इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, क्योंकि जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इस सप्ताह वो इन्वेस्टमेंट्स ज़ीरो हो जाएंगे। और फिर हमें आता है सिंह राशि। सिंह राशि यानी कि लियो। अब जो लियो है वो जो है वो रूल्ड है सूर्य से, और जो सिंह राशि वाले होते हैं थोड़े से ईगोइस्टिक भी होते हैं। जो मुझे कार्ड्स दिख रहे हैं कि आपके माइंड में बहुत कन्फ्यूजन है, मगर कोई ना कोई आपको क्लैरिटी ज़रूर दे रहा है। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आप हॉबी पिकअप करेंगे, कुछ ऐसी चीज़ पिकअप करेंगे जो आप कैन डेवलप इनटू ग्रेट पैशन एंड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। तो देखिए आपकी कौन सी हॉबी है जो आपको बहुत अच्छी लगती थी जब आपका चाइल्डहुड था, बचपन था। हो सकता है आपको कोई फ्रेंड आपसे दूर से मिलने आए, आउट ऑफ इंडिया से मिलना है, कोई दूसरी सिटी से मिलना है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया है तो ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं कन्या राशि यानी कि वर्गो राशि। कन्या राशि के लिए कैसा बोलता है ये सप्ताह। सब कुछ अच्छा है,
लेकिन आपको फिर भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है अरे चीज़ें भाग क्यों नहीं रही हैं, चीज़ तो है, पैसे आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लेकिन नहीं आपको तो ऐसी स्पीड चाहिए, रॉकेट की स्पीड। ये नहीं होने वाला है। इट इज़ अ टाइम ऑफ स्लो, it is a time of being in the moment, it is a time of spiritual awareness, it is a time of just growth। और कभी कभी ये ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कहूँगी कुछ चैरिटी करिए, ये सप्ताह आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा। कोई ना कोई आपको एक ऐसी व्यक्ति मिलेगा, या कोई ऐसा आपको कुछ कोर्स मिलेगा, या कुछ आपको एक ऐसी लाइन मिलेगी जो आपके लाइफ में बदलाव ला सके। आई एम सीइंग अ वेरी वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी कमिंग योर वे दिस वीक, सो जस्ट रिलैक्स। और फिर हम देखते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि के लिए मैं ये बोलूँगी, देखिए आपके लाइफ में एक ही चीज़ की कमी है और वो है डिसिप्लिन। और आपके लाइफ में जो ये डिसिप्लिन की कमी है, इसकी वजह से मुझे आपकी ग्रोथ नहीं होते हुए दिख रही है। इफ़ यू वांट टू चेंज योर लाइफ, यू नीड टू बी इन डिसिप्लिन, ऑर्डर्ड, एंड आपको जो हायरार्की है ना उसको फॉलो करना पड़ेगा। थोड़े से रिलीजियस हो जाइए, थोड़ा सा मंदिर वंदिर जाइए, या फिर यू गो टू योर रिस्पेक्टिव प्लेसेस वेर यू वर्शिप, एंड दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर इज समबडी हु होल्ड्स द की टू योर फ्यूचर एंड यू आर फीलिंग वेरी वेरी कंस्ट्रिक्टेड एंड रिस्ट्रिक्टेड। डोंट वरी, जो भी आपके फ्यूचर के की होल्ड कर रहा है वो आपके इस सप्ताह मान जाएगा, और हो सकता है काफ़ी लोगों की शादी भी फिक्स हो जाए ये सप्ताह। और फिर मेरे पास है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। और वृश्चिक राशि के लिए जो कार्ड है अमेजिंग है। आपको जो लाइफ में चाहिए आपको मिलेगा। आई एम सीइंग अ न्यू रिलेशनशिप डेवलपिंग, आई एम सीइंग अ न्यू फ्रेंडशिप ब्लॉसमिंग, आई एम सीइंग अ न्यू करियर अपॉर्चुनिटी इन अ वेरी वेरी क्रिएटिव फील्ड। मैं ये देख रही हूँ अगर आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे बहुत अच्छा करेंगे। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कंसीव देन दिस इज द वीक फॉर यू फॉर योर कंसेप्शन। इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ येस फॉर यू। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी इम्बैलेंस है तो ये सप्ताह वो इम्बैलेंस नहीं रहेगा। गो अहेड एंड एंजॉय दिस वीक, लॉट ऑफ प्रमोशन, लॉट ऑफ ग्रोथ and new opportunities coming your way. The world is your oyster. And फिर हमारे पास आता है धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस। धनु राशि के लिए जो कार्ड्स हैं वो मैं ये देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में ग्रोथ भी आ रही है, पैसा भी आ रहा है, और आपको पैसा सेव भी कर रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पैसा आना नहीं है, पैसा तो सबकी लाइफ में आता है, लेकिन सेव। तो मुझे दिख रहा है कि यू आर गोइंग टू फाइंड वेज टू सेव योर मनी लॉन्ग टर्म। तो वो इन्वेस्टमेंट आप अभी इस सप्ताह करने वाले हैं। हो सकता है आपके आसपास कोई है जो आपसे जेलस है, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। और आप अपने साथ जो केयरफुलनेस के लिए क्या कर सकते हैं, which crystal, keep a amethyst pendant with you, that will really really help you, okay? And मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कि लोगों का शादी वादी पक्की हो सकती है, so that's going to be great। और फिर हमारे पास आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत टाइम स्पेंड करने वाले हैं, उनको जो फ्रेंड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आपने कुछ सोचा है प्लान कुछ प्रोजेक्ट का, तो प्रोजेक्ट आपको प्रॉपर्ली प्लान करना पड़ेगा। ये मत सोचिए मैंने ये कर दिया लोग कर देंगे, नहीं, यू हैव टू बी देयर, नहीं तो लोग गलत कर लेंगे, आप बहुत ज़्यादा आपका पैसे का नुकसान हो सकता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि प्रमोशन के चांसेस है या हायर स्टडीज़ के चांसेस है, सो डेफिनेटली गो अहेड एंड एंजॉय योरसेल्फ। और फिर हमारे पास है कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि के अंदर जो मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके सामने तो बहुत भला बन रहा है, लेकिन आपको किसी और के अगेंस्ट भड़का रहा है या किसी को आपके अगेंस्ट भड़का रहा है, और आपको बहुत केयरफुल रहना है इसके लिए, क्योंकि हो सकता है कि आप पहले भी इस बोलते ना साजिश के शिकार थे और अभी भी ये साजिश का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि आपको वो इंसान का सही चेहरा नहीं दिख रहा है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल। एनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी विच कम्स दिस वीक फॉर यू, बी वेरी केयरफul, do not need to take it because it may not prove to be that fruitful. So just lie low for this week. और फिर हमारे पास आती है मीन राशि। मीन राशि के लिए जो कार्ड है बहुत अमेजिंग कार्ड है। मुझे आपका ट्रैवल दिख रहा है, आपका चेंज ऑफ लोकेशन मिलता हो रहा है। हो सकता है आप कोई नया घर खरीदें, हो सकता है आप कोई नई सिटी में जाएं, एंड हो सकता है कि आपके आसपास का जो व्यक्ति है वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करे फिनेंशियली। हो सकता है कि कोई बंदा, आपको कोई बिजनेस चालू करना है और कोई बंदा बोले ये पैसे रख लो और तुम बिजनेस चालू करो, मुझे ये पैसा जब तुम्हारे पास पैसा हो तब रिटर्न कर दो। इट्स गोइंग टू बी दैट ग्रेट फॉर यू। आई एम सीइंग अ वेरी वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू, सो मेक यूज ऑफ दिस टाइम, बिकॉज ये सप्ताह जो भी डिसीजंस होंगे वो बोलते ना आपके बोलते ना बुल्स आए होंगे, आपके लिए फायदेमंद ही होंगे, नुकसान नहीं होगा। तो हर तरह का डिसीजन ले लो ये सप्ताह, एंड इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी गुड फॉर यू पाइसेस। आई होप आपको ये प्रेडिक्शन अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड हेल्प अदर्स ऑल्सो, बिकॉज वी आर रियली डूइंग अ गुड जॉब हियर, ट्राइंग टू गिव यू द गाइडेंस दैट वी कैन।